हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, यानी कि सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्न देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप जी और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, छत्तीसगढ़ एसआई, छत्तीसगढ़ पुलिस, लेखपाल, पटवारी, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, सारे कवर करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, देखिए पूरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला फैक्ट है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पहला फैक्ट क्या बताता है? भारत की स्थिति, भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार बताता है। जैसे कि अगर आप ये मानो, इसको थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करते हैं, ये है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये नॉर्थ हो जाएगी, नीचे जाओगे तो साउथ हो जाएगी, इधर जाओगे तो ये ईस्ट हो जाएगी, यहाँ जाओगे तो वेस्ट हो जाएगी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है और जो अक्षांशीय विस्तार है, तो पहली बात तो भारत स्थित कहाँ है? जैसे मैंने आपको बताया था, एक ग्लोब है, ठीक है। हम ग्लोब की कल्पना करते हैं अध्ययन करने के लिए पृथ्वी का। तो भारत इस ग्लोब पर यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? ये उत्तर और पूर्व के मध्य, उत्तर और पूर्वी देशांतर। ये मैंने बताया था आपको, अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं और इस तरह से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो भारत की जो स्थिति है वो इस ग्लोब पर इधर को है, यानी कि उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत। तो कितने देशांतर पर स्थित है भारत? उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट पर और 37 डिग्री 6 मिनट, इसके अलावा 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये भारत की विश्व में स्थिति बताई गई है, भारत की ग्लोब पर स्थिति बताई गई है। इस फैक्ट को आपको याद करना है, ये नंबर आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, इतना ईजी हो सकता है कि आप थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन कर ले, जैसे 4 का आधा हो जाता है 8, 1 मिनट, जैसे कि 4 का आधा आप मान सकते हैं कि 8 हो जाता है, तो ऐसे याद कर लो। और 6 से 1 ज़्यादा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 7 8 3 का नंबर है, यहाँ पे 9 7 2 और 5 7 और 7। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और इन नंबर्स को याद कर सकते हैं। बट आपको ये नंबर याद करने ही करने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारत की उत्तरी अक्षांशीय और देशांतर स्थिति है ये, तो आपको याद रखना है। यानी कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये था विस्तार भारत का, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका विस्तार, यानी कि जो इतना पोर्शन आप देखते हो, ये पोर्शन आप जो देखते हो, ये भारत का यहाँ तक, इसका विस्तार था। अब संपूर्ण विस्तार पूछा गया है तो संपूर्ण में क्या क्या आ जाएगा? अंडमान निकोबार भी आ जाएगा और लक्षद्वीप भी आ जाएगा, यहाँ तक का भी आ जाएगा। तो भारत की जो इस वाले पॉइंट की स्थिति है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, लेकिन जो इसकी स्थिति है वो है 6 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर। इस साइड जाएंगे तो ये कम हो जाएगा ना, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट। तो इसका पूरा जो विस्तार है वो है 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक के मध्य। तो ये भारत के संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा, जहाँ पर अंडमान निकोबार की स्थिति काउंट की जाएगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला पॉइंट है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। भारत की अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में 7th पोजीशन है। इसके पहले कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है, रूस का क्षेत्रफल विश्व में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद कनाडा आता है, कनाडा का क्षेत्रफल इसके बाद है। इसके बाद अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर हमारा प्यारा भारत, इंडिया। रूस का क्षेत्रफल कितना है? 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर, 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर।
ये रूस का क्षेत्रफल है। इसके बाद आपको किसी का याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इंडिया का क्षेत्रफल याद करना है। आगे भी आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहीं बता देती हूँ। 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87। ये आपको याद भी करना है, ये नंबर आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत 7th पोजीशन पे है दुनिया में, 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले 6 स्थान पर कौन आते हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। इससे पहले कौन है? चीन है। चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, सभी जानते हैं। चीन की जनसंख्या है कितनी? 139 करोड़। 139 करोड़ जनसंख्या है चीन की। और भारत की कितनी है? 130 करोड़, इससे भी ज़्यादा है। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक भी पूछा जाता है, अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो अर्थव्यवस्था के आधार पर भारत 5वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आता है USA, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है जापान, उसके बाद आता है जर्मनी और फिर आता है भारत। तो भारत अर्थव्यवस्था के आधार पर 5वें स्थान पर आता है, क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या के स्थान पर दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर मैंने बताया। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। और इस संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। मात्र 2.42% है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितनी है? तो भारत की जनसंख्या जो कि 130 करोड़ है, वो विश्व की जनसंख्या का 17.5 है। कहीं कहीं आपको 17.64 भी मिलेगा। तो 17.64 या 17.5% भारत की जनसंख्या है। कहाँ से? विश्व की जनसंख्या का 17% है, 17.5%। आपको ये पूरा नंबर याद रखना है। इसके बाद भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कितना है? जैसे कि ये हमारा भारत है, भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, ये पूरा विस्तार, यहाँ से कुछ अजीब सा मैं बनाए, फिर से बना लेते हैं एक बार। ये भारत है जो, इसका पूरा उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। कितना? 3,214 किलोमीटर। इसके बाद भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण जो विस्तार था वो 3,214 किलोमीटर था, और जो पूरब से पश्चिम विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक जो विस्तार है वह है 2,933 किलोमीटर। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद भारत की जो स्थलीय सीमा है उसका विस्तार कितना है, उसकी लंबाई कितनी है? तो भारत की पूरी जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। कितने नंबर याद करने हैं आपको? 3 नंबर। कौन कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया 3,214 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर और 15,200 किलोमीटर। कैसे याद करोगे? ऐसे याद करोगे, यहाँ से एक ये बनाना, तो उत्तर से दक्षिण हो जाएगा 3,214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम हो जाएगा 2,933 किलोमीटर और पूरे स्थलीय सीमा की जो लंबाई वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। 2-3 बार आप ये ड्रॉ करना तो आपको याद हो जाएगा ईजिली। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, तटीय भाग की लंबाई कितनी है? भारत का जो कोस्टल एरिया है उसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी है? तो ये है 7,516 किलोमीटर। देखो, भारत का जो स्थलीय भाग है, यहाँ पर तो भारत हिमालय है, ठीक है, यहाँ से तटीय भाग स्टार्ट होता है, तो ये भारत का यहाँ पे समुद्र है, पूरा समुद्र। तो इसकी लंबाई पूछिए, इसकी लंबाई पूछ रहा है कि कितनी है? तो इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। भारत का जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। इसके अलावा मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर। कैसे 6100 किलोमीटर? देखो, जब पूरे तटीय भाग की लंबाई में कहाँ से आ जाएगी, ये भारत की जो 9 तटीय क्षेत्र हैं, 9 तटीय राज्य हैं, ये यहाँ से गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, इनकी पूरी लंबाई हो जाएगी, प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप,
इन दोनों की पूरी लंबाई। तो ये जब मिला के करेंगे तो तटीय भाग की लंबाई हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। और जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यानी कि भारत के जो द्वीप समूह हैं, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन दोनों की तटीय भाग को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ अगर मुख्य भूमि को देखा जाए तो इसकी लंबाई हो जाएगी 6,100 किलोमीटर। तो ये पॉइंट ये है 6,100 किलोमीटर। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6,100 किलोमीटर क्यों है और तटीय भाग की लंबाई इतनी क्यों है। ठीक है। इसके बाद भारत की जो तटीय सीमा के जो राज्य हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो तटीय लंबाई है भारत की गुजरात से लेकर यहाँ तक 6,6100, मतलब मुख्य भूमि की जो लंबाई है 6100, तो कितने राज्यों में समेटी है, कितने राज्य हैं। तो भारत की तटीय सीमा से लगे या फिर समुद्री सीमा से लगे 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। नंबर भी याद रखना है और नाम भी याद रखने हैं। सारे राज्यों के नाम याद रखने हैं जितने भी राज्य तटीय सीमा से लगे हैं। कौन कौन से लगे हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका गुजरात, यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा गोवा, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटक, ये आ जाएगा केरल, यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु, इसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश और इसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल। हो गए आपके पूरे 9 तटीय राज्य। यहाँ पर उड़ीसा भी आ जाएगा। तो ये आपके पूरे 9 तटीय राज्य हो जाएंगे। तटीय या समुद्री सीमा से लगे राज्य कितने हो गए? 9 हो गए। आपको याद रखने हैं सबके नाम। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे भारत में? अच्छा, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में एक तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों में से 9 राज्य जो हैं वो तटीय सीमा से लगते हैं या फिर समुद्री सीमा से लगते हैं, और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्री सीमा से लगते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा दमन एवं दीव, दूसरा हो जाएगा पुडुचेरी या फिर पांडिचेरी, तीसरा हो जाएगा अंडमान निकोबार और चौथा हो जाएगा लक्षद्वीप। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय भाग से हैं या फिर समुद्र में स्थित हैं या समुद्री सीमा से लगते हैं, और 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगते हैं। और टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अच्छा, ये नंबर कंफ्यूज करता होगा आपको, कितने राज्य कितने केंद्र शासित, पहले 7 थे फिर 9 हो गए अब 8 हो गए, तो ये कैसे हो गए? मैं एक बार ये क्लियर कर देती हूँ। पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 2 और ऐड हो गए साथ में, तो कितने हो गए? 9 हो गए। उसके बाद भारत का जो एक केंद्र शासित प्रदेश था दमन एवं दीव और दादर और नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग थे, तो इन दोनों को अभी एक कर दिया गया। तो उसके बाद अब कितने बचे? 8 बचे, एक नंबर कम हो गया ना। दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, तो अब नंबर कितने हो गए? 8 हो गए। तो अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अंडमान और निकोबार। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। अंडमान निकोबार भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि आज़ादी के बाद बना, भारत की इंडिपेंडेंस के बाद बना पहला केंद्र शासित प्रदेश, पहली यूटी अंडमान निकोबार है। 1 नवंबर 1956 में ये बनी थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद भारत का जो तटीय भाग या फिर भारत की जो, अगर आप देखो तो ये भारत की तटीय सीमा है पूरी। इस तरफ आपको भी मिलती है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे आप कहते हो। यहाँ पर आपको मिलता है अरब सागर, अरेबियन सी। तो अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। बे ऑफ बंगाल में क्या स्थित है? अंडमान और निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है जो कि भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप स्थित हैं और अरब सागर में कितने द्वीप समूह स्थित हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। कितने द्वीप समूह हो जाएंगे? अगर आपसे पूछे बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 204 द्वीप। कितने? 204। बे ऑफ बंगाल में 204 द्वीप हो जाएंगे। इसके अलावा अरब सागर में कितने हो जाएंगे? 43 द्वीप। अरब सागर में 43 द्वीप समूह स्थित हो जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप समूह स्थित हो जाएंगे। और अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे? 247। तो भारत में कुल कितने द्वीप समूह हैं? 247। भारत की समुद्री सीमा में कितने द्वीप समूह हैं? 247 टोटल हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में 204 हो जाएंगे और अरब सागर में 43 यानी कि 43, इन दोनों को मिला दो तो 247। तो ये भारत की द्वीप समूह हो जाएंगे। तो आपको भारत की जो सामान्य जानकारी उससे संबंधित इतने प्रश्न याद रखने हैं। इसके बाद हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो भी प्रश्न बनेंगे।
एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें भारत के पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, कब कौन सा राज्य बना और कौन से राज्य लैंडलॉक हैं, कौन से राज्य तटीय सीमा से, सब विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योर जीके लाइब्रेरी में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन करें। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज्वाइन करें ही, क्योंकि वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाती है, सारी वैकेंसीज़ की अपडेट भी मिलती है, साथ ही साथ आपको सारे वीडियो जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर है सबकी पीडीएफ भी मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करंट अफेयर या एक्स्ट्रा क्विज क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स के। तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करें ही करें। उसका नाम क्या है, योर जीके लाइब्रेरी। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ज्वाइन ना कर पाएँ तो आप डायरेक्ट भी जाकर सर्च बॉक्स में लिखेंगे योर जीके लाइब्रेरी, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिल जाती हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।